हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो नोट्स में हम लोग करंट अफेयर के नोट्स पीरियड संख्या 197 से लेकर 204 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले के जो करंट अफेयर थे पीरियड संख्या 196 तक, उसमें हम लोगों ने 12 दिसंबर 2021 तक के वीडियो को अपडेट कर लिया था और उन पृष्ठों में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो इंपॉर्टेंट थे आने वाले एग्जाम के लिए, उनको भी इस वीडियो में शामिल कर लिया गया है। और हमारे वीडियो नोट्स को देखने के बाद आप श्योर हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि आपको और कहीं से भी किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ये वीडियो नोट्स अपने आप में परिपूर्ण है और पिछले कई एग्जामों में सीधे सीधे प्रश्न आपको हमारे इस नोट्स देखने को मिले हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? वह देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? वह कौन सा देश है जिसने अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? वह देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वे हैं अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? उस योजना का नाम है कृषि उड़ान योजना 2.0। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो नई आईपीएल टीमों की घोषणा की गई है जो 2022 की आईपीएल में भाग लेंगी? तो वे टीम है अहमदाबाद और लखनऊ। ये दो नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ 2022 के आईपीएल में भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है, 16वां G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? वह देश है इटली, जिसने इसकी अध्यक्षता की। और ये क्वेश्चन पिछले दिनों जो भी एग्जाम हुए उसमें भी देखने को मिला था कि G20 शिखर सम्मेलन जो 16वां था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली ने की थी इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, G20 का 16वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? G20 के 16वां शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इटली ने की थी उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था पीपुल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। पीपुल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है, 17वां G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन जो 18वें क्रम का होगा उसका अध्यक्षता करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो वह ग्रह है बृहस्पति, जिसके लिए नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वह मंत्रालय है MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत ने कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ खुराकें पूरी कर ली? किस तिथि को भारत ने कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ खुराकें पूरी कर ली? तो वह तिथि थी 21 अक्टूबर 2021 को और यह लक्ष्य हासिल करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस देश में गणराज्य होने का फैसला करते हुए पहला राष्ट्रपति चुना गया?
वह कौन सा देश था जिसने अक्टूबर 2021 में गणराज्य होने का फैसला करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया? तो वह देश था बारबाडोस। बारबाडोस। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन में, ब्रिज टाउन। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं? बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है डेम सेंड्रा मेसन। डेम सेंड्रा मेसन बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित किस द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? कौन सा द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है? उस द्वीप का नाम है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है और यह अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, योगेंद्र मोहन गुप्ता। योगेंद्र मोहन गुप्ता का पिछले दिनों निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, इफ्को के 17वें चेयरमैन कौन बने हैं? इफ्को के 17वें चेयरमैन कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इसरो के 17वें चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वह शहर है वाराणसी। वाराणसी पहला शहर बन गया है जिसने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोपवे सेवा का उपयोग किया है। नेक्स्ट है, अरविंद त्रिवेदी, जिनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में किसकी भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने भूमिका निभाई थी रावण की। अरविंद त्रिवेदी, इन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी रामायण धारावाहिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 71वें स्थान पर। 71वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाकर जोग। प्रभाकर जोग का पिछले दिनों निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। प्रभाकर जोग एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जेफरी आर्चर। ओवर माई डेड बॉडी पुस्तक के लेखक हैं जेफरी आर्चर। नेक्स्ट है, ऑन एनिमल्स। ऑन एनिमल्स पुस्तक के लेखक हैं सुसान आर्लियन। ऑन एनिमल्स पुस्तक के लेखक हैं सुसान आर्लियन। नेक्स्ट है, एन इनकम्प्लीट लाइफ। एन इनकम्प्लीट लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विजयपाल सिंघानिया। नेक्स्ट है, पुस्तक द प्रॉमिस। द प्रॉमिस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डैमन गलगुट। डैमन गलगुट द प्रॉमिस के लेखक हैं। नेक्स्ट है, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गुलजार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गो ग्रीन योजना। गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे देश में 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा कितने दिनों में प्राप्त किया है? भारत ने कोरोना का टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा कितने दिन में प्राप्त किया है? तो भारत ने इसे प्राप्त किया है 278 दिन में। 278 दिन में भारत ने कोविड टीकाकरण का 100 करोड़ का आंकड़ा प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम, किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोनों उत्पाद हैं महाराष्ट्र के। सफेद प्याज और वाडा कोलम, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये दोनों प्रोडक्ट हैं महाराष्ट्र राज्य के। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किया गया है कतर के द्वारा, कतर के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021, भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने यह सैन्य अभ्यास किया है श्रीलंका के साथ, मित्र शक्ति 2021। नेक्स्ट है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसके समाधान के लिए लॉन्च किया गया है जो पोर्टल, उसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। नेक्स्ट है, किसके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन में सर्वाधिक 2.5 करोड़ टीके लगाए गए? किसके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन में सर्वाधिक 2.5 करोड़ टीके लगाए गए? तो ये टीके लगाए गए हैं सर्वाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए एक मेगा वैक्सीनेशन अभियान हर घर दस्तक अभियान कब प्रारंभ किया गया? हर घर दस्तक अभियान प्रारंभ किया गया है 3 नवंबर 2021 को, 3 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? वह राज्य है हरियाणा, जिसने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में आईपीएल में कितनी टीमें होंगी? वर्ष 2022 में खेले जाने वाले आईपीएल में कितनी टीमें होंगी? तो इसमें कुल 10 टीमें भाग लेंगी, कुल 10 टीमें। नेक्स्ट है, 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद होने से 2022 के आईपीएल सत्र में खेले जाने वाले मैचों की संख्या 60 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी? तो 60 से बढ़कर हो जाएंगी 74 मैचें, 74। नेक्स्ट है, बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 किलोमीटर की जगह कितने क्षेत्रों में तलाशी लेने, जब्ती करने तथा गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है? सही उत्तर है इसका 50 किलोमीटर तक। बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 किलोमीटर की जगह बढ़ाकर 50 किलोमीटर क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने तथा गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेज सकने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह मिसाइल है अग्नि 5, जिसका डीआरडीओ ने अक्टूबर 2021 को सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह किया गया है ब्रुनई की अध्यक्षता में, ब्रुनई की अध्यक्षता में, और ब्रुनई की राजधानी है बंदरसेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट तिमोर की राजधानी कहां है? ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 में आसियान के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? वर्ष 2022 में आसियान के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह मेजबानी की जाएगी कंबोडिया के द्वारा, कंबोडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसको मनाए जाने की घोषणा की गई है आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में, आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में 2022 को मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में कोरोना संक्रमण के 20 माह के बाद किसी विदेशी शासन प्रमुख के भारत की
आधिकारिक यात्रा थी। तो किसकी यह आधिकारिक यात्रा थी कोरोना संक्रमण के 20 माह के बाद? तो यह यात्रा की थी डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की कोरोना संक्रमण के बाद। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश आने का निमंत्रण दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश में अंतरिम सरकार का तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया? किस अफ्रीकी देश में अंतरिम सरकार का तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है? वह देश है सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। अगला क्वेश्चन है, सामरिक महत्व का डोकलाम क्षेत्र किन देशों से संबंधित है? तो यह संबंधित है चीन, भारत और भूटान से संबंधित। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है जिसके 2022 के अंत तक पूरी होने की संभावना है? वह कौन सा देश है जो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और जिसके पूरा होने की संभावना है 2022 के अंत तक? तो वह देश है चीन। नेक्स्ट है, वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली किस देश की पहली महिला होंगी? तो ये महिला है चीन की। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार फीचर फिल्म, और उस फिल्म का नाम है चैलेंज, और उसके निर्देशक हैं क्लिम सिम्पेको, की शूटिंग की है? तो वह देश रूस है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार फीचर फिल्म शूट करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है, किस कार्यकाल हेतु अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन हुआ है? तो भारत का निर्वाचन हुआ है वर्ष 2022 से 2024 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस सहयोगी राष्ट्र को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे सूची में डाल दिया है? तो वह पाकिस्तान का सहयोगी देश है तुर्की। नेक्स्ट है, 2021-22 के पहले 4 महीनों में देश में सर्वाधिक FDI किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के पहले 4 महीनों में देश में सर्वाधिक FDI किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है सर्वाधिक FDI कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहां हुआ? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहां हुआ है? इसका आयोजन हुआ रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी ने प्रथम अर्थ शॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? तो वह कंपनी है टकाचार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को कहां किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में, और इसका आकार जो है वो 100 लाख करोड़ का है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया की बिक्री हेतु किस कंपनी की बोली 18,000 करोड़ सरकार ने स्वीकार की है? एयर इंडिया की बिक्री हो गई है और किस कंपनी की बोली 18,000 करोड़ को सरकार ने स्वीकार कर ली है? तो वह कंपनी है टालेस प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। एयर इंडिया की बिक्री के सौदे के तहत एयर इंडिया के सभी वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बरकरार रहेंगी कितने समय तक के लिए? तो यह बरकरार रहेंगे 1 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास कहां किया गया? यह किया गया कोचीन बंदरगाह पे। नेक्स्ट है, विगत महीने में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को पिछले दिनों महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो वह कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हमारे देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो नवरत्न कंपनियों की संख्या हमारे देश में है 13 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हमारे देश भारत में
महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या है 11 महारत्न कंपनियां हैं और 13 जो है वो नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में पहली विश्व बघीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा केरल में। पहली विश्व बघीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत के केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के लिए मशहूर थे। पीएम मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम मित्र योजना का संबंध है वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से। नेक्स्ट है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो वह हाईकोर्ट है गुजरात हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, पीएम मित्र योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की स्वीकृति सरकार ने दी है? तो कुल 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जानी है अगले 5 वर्षों में। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं ए.के. गोयल। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2022 का ताज जीता है शाइलिन फोर्ड ने और यह एक अमेरिकी नागरिक हैं। शाइलिन फोर्ड, मिस वर्ल्ड 2022। नेक्स्ट है, संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये राजदूत बने हैं स्विट्जरलैंड में, भारत के अगले राजदूत। नेक्स्ट है, किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किस संस्था ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह संस्था है सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां किया? तो यह अनावरण किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है नुसंतारा को और यह कालीमंतन द्वीप पर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहां बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहां बनाया गया? यह बनाया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद का सखाराव पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया है एलेक्सी नवाल्नी को और यह रूस में विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डेमन गलगुट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वे खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह देश है मॉरिशस। नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया है? किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया? तो वह यूनिवर्सिटी जिसे सम्मानित किया गया है वह है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो यह दिया गया है कुल 12 खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास है? कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास है? तो यह संयुक्त अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के सेनाओं के बीच। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसकी थीम क्या थी? विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 के शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में किया गया और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, किस देश की 16 वर्षीय महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो एमी हंटर है आयरलैंड के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, 74वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ?
74वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ मंगलुरु में, और इस खेल में शीर्ष पर कर्नाटक रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें भारत ने कुल 2 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया है? तो यह आयोजन हुआ था नॉर्वे के ओस्लो शहर में। नॉर्वे के ओस्लो शहर में इसका आयोजन हुआ था, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का। नेक्स्ट है, महिलाओं का 11वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ झांसी में, और इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, महिलाओं का 11वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 की झारखंड में कहां संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ झारखंड में सिमडेगा में, और इस चैंपियनशिप में हरियाणा शीर्ष पे रहा है। और याद रखेंगे कि यह महिलाओं का 11वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप था, और इसमें हरियाणा शीर्ष पे रहा, और यह झारखंड के सिमडेगा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, महिलाओं की पहली अंतर विभागीय सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 कहां संपन्न हुई? तो यह हुआ कोलकाता में। इसमें रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 13वें SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ मालदीव में, और इस चैंपियनशिप को भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में वर्तमान सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री का कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, 130वां डुरंड कप 2021 का आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में, और इसमें FC गोवा विजयी रहा है। नेक्स्ट है, महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का शुभंकर इभा क्या है? तो इभा एक शेरनी है, और इसका आयोजन भारत में होना है। महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट है, 14वां IPL 2021 मैच किस टीम ने जीता था? तो 14वें IPL को जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट है, 14वां IPL 2021 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड प्रदान किया गया राजस्थान रॉयल्स को। नेक्स्ट है, 14वां IPL 2021 में किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर 235 रन किस टीम ने बनाया था? सर्वोच्च स्कोर 235 रन बनाया था मुंबई इंडियंस की टीम ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बन गई हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है, पार्कर यान के बारे में कुछ जानकारी का खुलासा नासा ने दिसंबर 2021 में किया है। इसका संबंध किस खगोलीय पिंड से है? पार्कर यान का संबंध किस खगोलीय पिंड से है? तो इसका संबंध है सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, 2021 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स आकलन में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो शीर्ष पर रही हैं इसमें मैकेंजी स्कॉट। नेक्स्ट है, 2021 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स आकलन में शामिल भारतीयों में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो इसमें शीर्ष पर रही हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है, उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए सम्मानित किया गया है नमिता गोखले को। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है दया प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है संस्कृत भाषा के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मेघा मजुमदार को उनकी किस पहली पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मेघा मजुमदार की जो पुस्तक थी ए बर्निंग, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है हिमांशु वाजपेयी को। नेक्स्ट है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह परियोजना है संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? इसका विस्तार कर दिया गया है मार्च 2024 तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का अनुबंध किया है? तो भारत ने यह अनुबंध किया है रूस के साथ। नेक्स्ट है भारत रूस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राइफल का निर्माण एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स का वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को संत मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? 11 दिसंबर 2021 को संत मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1999 से 2021 तक 34 देशों के कुल कितने विदेशी उपग्रह को इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV से अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो इसरो ने कुल 342 विदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया है PSLV के द्वारा। नेक्स्ट है किस देश के सर्वाधिक उपग्रहों को इसरो ने अब तक PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया है? किस देश के सर्वाधिक उपग्रहों को इसरो ने अब तक PSLV के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो इसरो ने सबसे अधिक जिस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया है वह देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास कर रही है? तो यह कर रही है इसरो। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज तथा अन्य समुद्री अध्ययन हेतु इसरो द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है इसरो द्वारा मिशन समुद्रयान। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को कोविड टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया है? भारत में 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को कोविड टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया है? तो वह तिथि थी 3 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट है भारत में कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड टीके की तीसरी प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज की शुरुआत कब की गई? तो बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है 10 जनवरी 2022 से। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहां किया गया? तो इसका शिलान्यास किया गया है लखनऊ में, हरौनी में। अगला प्रश्न देखते हैं दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर नवनिर्मित श्री रामनाथ काली मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है लाल सलाम ए नोवेल पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है विजयपाल सिंघानिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं
चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट है विनोद दुआ का पिछले दिनों निधन हो गया, वह क्या थे? विनोद दुआ का पिछले दिनों निधन हो गया, वे एक टीवी पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में रंगभेद के विरुद्ध एवं मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले डेसमंड टूटू का दिसंबर में निधन हो गया? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो वह अदालत है केरल हाई कोर्ट। यह पहली अदालत है देश की जो पेपरलेस अदालत बन गई है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? किस देश की टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो वह देश है भारत, भारत की टीम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? वह देश है चीन, चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वह कंपनी बन गई है एप्पल। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई? 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है? तो यह अब तक की 10वीं किस्त थी, 10वीं किस्त। और साथ में यह भी याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वह कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनुपम राय, अनुपम राय। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है स्पेन में, स्पेन में किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने केवल एक कांस्य पदक जीतने के बाद पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने इसमें प्राप्त किया 17वां स्थान, और इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर क्यूबा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? वर्ष 2022 में 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा जर्मनी, जर्मनी। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दुबई में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अलका मित्तल, अलका मित्तल को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग में किस देश की महिलाओं की फुटबॉल टीम शीर्ष पर रही? तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर रही हैं अमेरिकी फुटबॉल टीम की महिलाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग में किस देश की पुरुषों की फुटबॉल टीम शीर्ष पर रही है? तो इस रैंकिंग में पुरुषों की टीम रही है बेल्जियम की टीम शीर्ष पर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग में भारत के पुरुषों की फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो इसमें भारतीय फुटबॉल टीम रही है 104वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है पंजाब ने। नेक्स्ट है, पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2030 का आयोजन कहां किया जाएगा? पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2030 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कुआलालंपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ताशकंद में, ताशकंद में किया गया। अगला क्वेश्चन है,
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? उनका नाम है एस बिंदिया रानी देवी। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेसों के 2021 के विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 दिसंबर 2021 को किन स्थानों के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया? तो यह बनेगा मेरठ और प्रयागराज के बीच, मेरठ और प्रयागराज के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे एक समाज सेवी थी। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को किस स्थान पर बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? सही उत्तर है मेरठ में। नेक्स्ट है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वह देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीता है? तो इसे जीता है हिमाचल प्रदेश ने। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है, नई पीढ़ी के प्रलय मिसाइल के प्रथम उड़ान का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? उनका नाम है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है, किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? सही उत्तर इसका कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है प्रताप सिंह राणे को। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह विधेयक पारित किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई हैं? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई हैं? उनका नाम है आयशा मलिक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह रखने की घोषणा की गई है जनरल विपिन रावत के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है एम्मा रादुकानु ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है गोवा के पणजी में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? तो यह संभव हो सका है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को।
लुइस हैमिल्टन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बालक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? तो वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की गई है मोदी जी के द्वारा 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिनिदम मंचपई योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है माया एंजेलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो भारत ने $900 मिलियन का ऋण दिया है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो वह कंपनी है टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? रेलवे मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? सही उत्तर है केवड़िया रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदलकर रेलवे मंत्रालय ने एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो यह शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह देश है भूटान। अगला क्वेश्चन है, हमारे किस पड़ोसी देश में अपने गठन के 50 वर्ष पूरे होने की स्वर्ण जयंती मनाई है? तो वह देश है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? वह शहर है कोच्चि। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71%। नेक्स्ट है, वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इस सूचकांक में जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 10वां स्थान। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस भारतीय त्योहार को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो वह भारतीय त्योहार है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इस श्रृंखला की यह 17वीं रिपोर्ट है। 17वीं रिपोर्ट है यह, और इसमें उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 के आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है 2 वर्षों के अंतराल पे। अगला क्वेश्चन है, 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार लक्षद्वीप में वनावरण प्रतिशत जो है वह 90.33% है। रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य के क्षेत्रफल का 84.53% वनावरण से घिरा है, जो बाकी सभी राज्यों से
प्रतिशत में अधिक है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में इस प्रकार हैं: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र है? मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार बहुत सघन वनों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें जो राज्य शीर्ष पे है वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन वर्ष 2021 के लिए लगभग कितना अनुमानित है? तो यह है 7,204 मिलियन टन। 7,204 मिलियन टन। नेक्स्ट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है एलन मस्क को। एलन मस्क को। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है, 83 पोजीशन। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है तुर्कमेनिस्तान के साथ। तुर्कमेनिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, युसाकू मेजावा। युसाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले किस देश के पहले पर्यटक बने हैं? तो युसाकू मेजावा हैं जापान के। नेक्स्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को प्राप्त हुआ है 40वां स्थान। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय। भारत के प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज कौर संधू ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यह 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन। नेक्स्ट है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया है दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो उनका नाम है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो उस अभियान का नाम है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान। अगला क्वेश्चन है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस पुरस्कार। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर MI-17V5 जिसमें CDS विपिन रावत सवार थे किस देश में बना था? तो यह हेलीकॉप्टर बना था रूस में। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलाफ शॉल्ज। ओलाफ शॉल्ज बने हैं जर्मनी के चांसलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं?
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 किसने जीता है? डेविस कप 2021 जीता है रूस ने। नेक्स्ट है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत पर्यटन विकास निगम। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा। नेक्स्ट है, 125वां हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है मणिपुर ने। नेक्स्ट है, मेदाराम जतारा। मेदाराम जतारा किस राज्य के जनजातियों का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह उत्सव है तेलंगाना के जनजातियों का। तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? देश की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई है लखनऊ में। लखनऊ में स्थापित की गई है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के नए प्रश्न के साथ।